कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। महाभारत में अर्जुन की वीरता और कौशल का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इन कहानियों के बीच एक ऐसे योद्धा की कहानी भी है जिसने न केवल अर्जुन को हराया बल्कि उसका वध भी किया। और यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र बभ्रुवाहन था। युद्ध के मैदान में पिता पुत्र का आमना सामना कैसे हुआ, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले बभ्रुवाहन के जन्म की कथा जाननी होगी। एक बार अर्जुन ने गलती से अपने भाई युधिष्ठिर और द्रौपदी के एकांत को भंग कर दिया था और इस कृत्य का पश्चाताप करने के लिए अर्जुन 1 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। अपने वनवास के दौरान वे राजा चित्रवाहन द्वारा शासित मणिपुर राज्य में पहुंचे। राजा चित्रवाहन की चित्रांगदा नाम की एक पुत्री थी जो युद्ध कला में पारंगत थी। उसके साहस और कौशल से प्रभावित होकर अर्जुन को उससे प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जल्द ही अर्जुन को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मणिपुर छोड़ना पड़ा। अर्जुन ने नाग राजकुमारी उलूपी और श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा से भी विवाह किया। उसे पता नहीं था कि चित्रांगदा ने उसे बभ्रुवाहन नाम का एक पुत्र दिया, जिसे छोटी उम्र से ही युद्ध और युद्ध की रणनीतियों में प्रशिक्षित किया गया था। वर्षों बीत गए और पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी हुए। हालांकि गंगा ने अर्जुन को श्राप दिया कि वह उसके पुत्र के हाथों मरेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने गंगा के पुत्र भीष्म को मारा था। राजकुमारी उलूपी को इस श्राप के बारे में पता चला और वह इसे तोड़ने का उपाय सोचने लगी। इस बीच युद्ध के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन को अश्वमेध घोड़े का संरक्षक नियुक्त किया गया। जब घोड़ा मणिपुर राज्य की सीमाओं पर पहुंच गया तो राजकुमारी उलूपी ने बभ्रुवाहन को इसे पकड़ने के लिए उकसाया। बभ्रुवाहन ने पांडव सेनाओं से युद्ध किया और उन्हें हराया और आसानी से घोड़े पर कब्जा कर लिया। युद्ध के दूसरे दिन भीम और वृषकेतु, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने वाले कर्ण के एकमात्र पुत्र थे, को बभ्रुवाहन को हराने के लिए भेजा गया। हालांकि उन्होंने भीम को हराया और वृषकेतु को मार डाला। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एक बार पांडवों ने कर्ण की असली पहचान की थी। उन्होंने वृषकेतु को अपनी देखभाल में ले लिया था और उससे बहुत प्यार किया था। वृषकेतु की मृत्यु ने अर्जुन को क्रोधित कर दिया। तीसरे दिन बभ्रुवाहन का सामना अर्जुन से हुआ और वे दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि बभ्रुवाहन ने एक दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया और उसी समय अर्जुन पर गंगा के श्राप ने प्रभाव डाला और परिणामस्वरूप वह मारा गया। जब बभ्रुवाहन को अर्जुन की असली पहचान का पता चला तो उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और वह खुद को मारना चाहता था। उसी समय चित्रांगदा ने अर्जुन की मौत का कारण बनने के लिए उलूपी को फटकार लगाई। हालांकि नाग राजकुमारी के पास एक चाल थी। उसने चित्रांगदा और बभ्रुवाहन को गंगा के श्राप के बारे में बताया और संजीवनी मणि को पुनः प्राप्त करने के लिए बभ्रुवाहन को नागलोक जाने का निर्देश दिया। अर्जुन को शक्तिशाली मणि के साथ जीवन में वापस लाया गया था, लेकिन उसे वृषकेतु की मृत्यु का कारण होने का पश्चाताप हुआ। हालांकि श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वृषकेतु के जीवन को बहाल करेंगे। बाद में बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बन गया। उत्तर भारत में अधिकांश रूपांतरणों में बभ्रुवाहन की कथा गायब होने के बावजूद दक्षिण भारतीय पॉप संस्कृति में इसे व्यापक रूप से पुनरुत्पादित किया गया है। अब तक उन्हें तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी जैसी कई भाषाओं में पुनरुत्पादित किया गया है। फिल्म के कन्नड़ संस्करण ने सिनेमा में रिकॉर्ड 25 सप्ताह का प्रदर्शन किया। फिल्मों के अलावा बभ्रुवाहन की कथा अक्सर छाया नाटकों और क्षेत्रीय लोक कथाओं का विषय भी होती है। महाभारत का महाकाव्य इन सीमांत पात्रों से भरा हुआ है जो मुख्य संघर्ष में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं, फिर भी कहानी को श्रोता के लिए अधिक मनोरंजक और समृद्ध बनाते हैं। तीसरे दिन बभ्रुवाहन का सामना अर्जुन से हुआ और वे दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि बभ्रुवाहन ने एक दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया और उसी समय अर्जुन पर गंगा के श्राप ने प्रभाव डाला और परिणामस्वरूप वह मारा गया। जब बभ्रुवाहन को अर्जुन की असली पहचान का पता चला तो उसे तुरंत अपने किए पर पछतावा हुआ और वह खुद को मारना चाहता था। उसी समय चित्रांगदा ने अर्जुन की मौत का कारण बनने के लिए उलूपी को फटकार लगाई। हालांकि नाग राजकुमारी के पास एक चाल थी।
उसने चित्रांगदा और बब्रुवाहन को गंगा के श्राप के बारे में बताया और संजीवनी मणि को पुनः प्राप्त करने के लिए बब्रुवाहन को नागलोक जाने का निर्देश दिया। अर्जुन को शक्तिशाली मणि के साथ जीवन में वापस लाया गया था, लेकिन उसे वृषकेतु की मृत्यु का कारण होने का पश्चाताप हुआ। हालांकि श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे वृषकेतु के जीवन को बहाल करेंगे। बाद में बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बन गया। उत्तर भारत में अधिकांश रूपांतरणों में बब्रुवाहन की कथा गायब होने के बावजूद दक्षिण भारतीय पॉप संस्कृति में इसे व्यापक रूप से पुनरुत्पादित किया गया है। अब तक उन्हें तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी जैसी कई भाषाओं में पुनरुत्पादित किया गया है। फिल्म के कन्नड़ संस्करण ने सिनेमा में रिकॉर्ड 25 सप्ताह का प्रदर्शन किया। फिल्मों के अलावा बब्रुवाहन की कथा अक्सर छाया नाटकों और क्षेत्रीय लोक कथाओं का विषय भी होती है। महाभारत का महाकाव्य इन सीमांत पात्रों से भरा हुआ है जो मुख्य संघर्ष में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं, फिर भी कहानी को श्रोता के लिए अधिक मनोरंजक और समृद्ध बनाते हैं। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।